हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके डेफिनेशन रीड करते हैं। द वर्ड्स विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। जो शब्द नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। The words which is used at the place of noun called pronoun. How many types of pronoun? There are 7 types of pronoun. First one is personal pronoun. Personal, personal pronoun. Second is indefinite pronoun. Indefinite, indefinite pronoun. Third is relative pronoun. Relative, relative pronoun. Fourth है intensive pronoun. Intensive, intensive pronoun. फिफ्थ है demonstrative pronoun. Demonstrative, demonstrative pronoun. सिक्स्थ है interrogative pronoun. Interrogative, interrogative pronoun. सेवन्थ है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. These pronouns replace a noun or nouns in the naming part of a sentence. पर्सनल प्रोनाउन क्या चेंज करते हैं? जो नेमिंग पार्ट होता है सेंटेंस के अंदर उसे चेंज करके फिर ये पर्सनल प्रोनाउन वाले शब्द आते हैं. जैसे दैट मैन हैज़ मस्टाश. MOUSTACHE. मस्टाश को हिंदी में बोलते हैं मूंछ. दैट मैन हैज़ ए मस्टाश. और दैट मैन की जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही हैज़ ए मस्टाश. तो दैट मैन की जगह हमने ही यूज़ किया तो ही हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? These pronouns replace a noun or nouns in the naming part of a sentence. सेंटेंस के अंदर जो नेमिंग पार्ट होते हैं ये उनको चेंज करते हैं. जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा है. दैट मैन हैज़ ए मस्टाश. तो दैट मैन की जगह पर हमने क्या यूज़ किया? ही. तो ही हमारा क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन. अब हम करेंगे indefinite pronoun. If there is situation we do not want to indicate exact person, place or thing, we can use indefinite pronoun. जब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम किसी एक पर्सन को या किसी जगह को या किसी चीज़ को इंडिकेट नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर हम इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल है somebody ate my sandwich. किसी ने मेरा सैंडविच खाया. अब किसी न किसी ने तो खाया होगा और इस इंसान का नेम भी होगा, लेकिन हमने उस नेम की जगह क्या यूज़ कर दिया? somebody. तो somebody हमारा क्या हो गया? इंडेफिनेट प्रोनाउन. सेकेंड एग्जाम्पल है everyone says she is beautiful. हर कोई कहता है कि वह सुंदर है. अब कोई ना कोई तो कहता ही होगा कि उसका वो सुंदर है और उन पर्सन्स के नेम भी होंगे, लेकिन उनके नेम की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया? एवरीवन. एवरीवन सेज शी इज़ ब्यूटीफुल.
इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? इफ़ देयर इज सिचुएशन we do not want to indicate exact person, place, thing, we can use indefinite pronoun. Example, somebody ate my sandwich. And the second example is, everyone says she is beautiful. अब हम करेंगे relative pronoun. These words used for nouns which are mentioned previously it. ये शब्द दो सेंटेंसों को ज्वाइन करते हैं और जो नाउन पीछे चला गया, पीछे हमने यूज़ कर लिया, उसके बारे में ये हम यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल जैसे हु, whom, दैट, एट्सेट्रा. जैसे द साइक्लिस्ट हु वोन द रेस ट्रेंड हार्ड. जो साइक्लिस्ट है, जो रेस जीता है, वो बहुत उसने हार्ड ट्रेनिंग की है. तो साइक्लिस्ट की बात हो रही है, लेकिन आगे जाके साइक्लिस्ट की जगह पर हु यूज़ कर लिया हमने, तो हु हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मीट. यह वही प्लेस है जहाँ हम मिले थे. तो वेयर क्या हो गया? इस जगह के लिए हमने वेयर यूज़ किया है, तो वेयर हमारा क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दीज वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स which are mentioned previously. It can be used to join two sentence. Example, who, whom, that, etc. First example है the cyclist who won the race trained hard. Second example है this is the place where we met. Next हम parts इसके कल करेंगे. Have a great day. All the best for your test. Stay safe, stay healthy.